फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के बाद क्या करें इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के सामने ये समस्या होती है कि हम अपने बच्चा का एडमिशन कहाँ कराएं, है ना। तो वो अपने एबिलिटी के अनुसार काम करना है और हम यहाँ पे बताते हैं कि हम इसको बांटे हैं 5 भाग में। सबसे पहला 11-12 करने के लिए, ठीक है, जो स्कूलिंग करना चाहते हैं जो छात्र वो जाएंगे 11-12 करने। उसके बाद है पॉलिटेक्निक, थर्ड है ITI, फोर्थ है पैरामेडिकल सर्विसेज और 5वां है अदर शॉर्ट कोर्सेस। ठीक है, ये 5 भाग में हम लोग इसको बांटे हैं। अब हम एक एक पर विस्तृत चर्चा करते हैं। जैसे 11-12 जो करेगा वो क्या क्या स्ट्रीम ले सकता है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो साइंस के बारे में हम लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग और मेडिकल जिसको करना है वो जाएगा उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत सारे क्षेत्र हैं जो हम 11-12 के बाद, साइंस पढ़ने के बाद हम लोग उस क्षेत्र में जा सकते हैं। देखिए, साइंस पढ़ेंगे हम जब 11-12 में, तो हम कहाँ कहाँ क्या क्या कर सकते हैं। तो डाटा साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मेडिसिन में जितने डॉक्टर आते हैं, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, कोई भी डॉक्टर हो, वो इसमें जाएंगे। इसके बाद है फिजियोथेरेपी। आजकल इसका डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये भी एक मेडिकल से ही रिलेटेड है, ये भी डॉक्टर ही कहलाते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। आज के दौर में हम लोग अपने यहाँ अपने स्वास्थ्य पे, अपने हेल्थ पे बहुत ज्यादा हैं कि हमको अपना हेल्थ ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्या खाएं क्या पिएं कि हमारा हेल्थ ठीक रहे। हम लोग बहुत अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं। तो ये न्यूट्रिशनिस्ट हो गया। इसके बाद है साइबर सिक्योरिटी। ये आज के टेक्निकल दौर में ये इसका बहुत ज्यादा वैल्यू है, साइबर सिक्योरिटी का। इसका डिमांड भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। एनिमेशन, गेम डिजाइन, गेम डेवलपर, इंजीनियरिंग का कोई भी क्षेत्र हो। इसके बाद रोबोटिक्स, टेक्निकल राइटर, ये इतना तरह का चीज जो है वो हम लोग, और भी कुछ होगा जो हमसे छूट रहा है। तो ये इतना तरह का चीज जो है वो हम लोग, जब हम लोग 11-12 करेंगे साइंस स्ट्रीम से, इसके बाद हम लोग इस क्षेत्र में एडमिशन ले सकते हैं या जा सकते हैं। दूसरा क्षेत्र है कॉमर्स। तो ये हम लोगों का भ्रम है। हम लोग सोचते हैं कि जो बच्चा जो बहुत तेज है ना वो साइंस पढ़ता है, उसके बाद वाला कॉमर्स, और जिसको सबसे कम नंबर आता है वो आर्ट्स लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है, सारे स्ट्रीम का अपना अलग अलग वैल्यू है। और ऐसा हम लोग का भ्रम है कि हम लोग तो जो ज्यादा तेज है वो साइंस, जो उसके बाद कॉमर्स, उसके बाद वाला आर्ट्स, ये नहीं है। अब हम लोग कॉमर्स में देखते हैं। कॉमर्स में है, जब हम लोग 11-12 कर लेंगे, इसके बाद फिर हमको जाना होगा। तो मेरे पास जो क्षेत्र है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल कंसल्टिंग, स्टैटिस्टिक्स, डाटा एनालिटिक्स, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कंपनी सेक्रेटरी, एक्चुअरी, फाइनेंशियल एनालिस्ट, स्टॉक ब्रोकिंग और इंश्योरेंस। इसके अलावा भी कुछ क्षेत्र होंगे जो हमसे छूट रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये हो गया साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम का। अब हम लोग थर्ड देखते हैं आर्ट्स स्ट्रीम का। पहला हो गया सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में क्या होता है, एक तो जो सेंटर माने UPSC लेती है, और दूसरा जो स्टेट सर्विस से लोग जो जाता है, हम लोग उसको भी बोलते हैं। तो जो मतलब गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो होगा, उसमें हम लोग आर्ट्स वाले जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें साइंस वाले भी जाते हैं, लेकिन उनका थोड़ा परसेंटेज कम होता है। इसके बाद है लॉ, फिर है कंटेंट राइटर, ऑथर, एडिटर, ये सारा का सारा आर्ट्स वाला ज्यादा बनता है। जर्नलिज्म, पर्सनल रिलेशंस। इसके बाद है क्लिनिकल साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजी एक आर्ट्स का पेपर है। इसमें जब हम लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी में जब हम लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं तो हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं। इसके बाद है काउंसलिंग। तो जो काउंसलिंग का जो काम है, ये आज के समय में बहुत ज्यादा विस्तार से ये चल रहा है। इसके बाद है कॉमर्शियल आर्टिस्ट, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, ये सारा का सारा ये इसका भी डिमांड अभी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। इंटरनेशनल रिलेशंस, लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है। लैंग्वेज स्किल्स में होता है ट्रांसलेटर है, बाइलिंगुअल है, और भी तरह तरह का बहुत सा चीज है जो हम लोग आर्ट्स वाले
इस क्षेत्र में जा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का। जब हम 11-12 जब कर लेंगे, इसके बाद मेरा इतना दायरा बढ़ा हुआ है, हम इसमें कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। अब है दूसरा है पॉलिटेक्निक। 10th के बाद यदि हमको स्कूलिंग नहीं करना है तो हम फिर पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, पॉलिटेक्निक में भी अलग अलग ट्रेड होते हैं, जैसे सिविल, मैकेनिकल, जैसे बीटेक में होता है, इंजीनियरिंग में होता है, सेम इसी तरह से यहाँ भी इसमें भी ट्रेड हैं। और यहाँ जो कोर्स है वो 3 साल का होता है, 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, 6 माह का भी होता है। ठीक है, हम लोग उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड है ITI, ये भी 10th के बाद होता है। इसमें भी अलग अलग ट्रेड होते हैं, उसी ट्रेड में एडमिशन लिया जाता है, हम लोग वहां एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद है पैरामेडिकल सर्विसेज। पैरामेडिकल सर्विसेज में जो हम लोग देखते हैं हॉस्पिटलिटी है ना, या नर्सिंग, हम लोग उसमें इस क्षेत्र में भी हम लोग जा सकते हैं। ये भी कोर्स जो है वो 2 साल का है, 1 साल का है, 6 माह का है, ऐसे करके ये पैरामेडिकल सर्विसेज में भी है। इसके अलावा है अदर शॉर्ट टर्म कोर्सेज, जैसे हम लोग कंप्यूटर में हम लोग कोई भी कोर्स कर लेते हैं, जैसे DCA, ADCA है ना, या और भी ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ये सारा कोर्स को यदि हम लोग कर लेते हैं तो हम लोग इसको करने के बाद भी हम लोग को कुछ नौकरी मिल सकता है। तो हम लोग देखें इस तरह से हम इसको 5 भाग में बांटे थे और ये सारा हम विस्तृत बताए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और दूसरे को शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ फायदा हो। ठीक है, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।